मॉर्निंग एवरीवन। कल डिस्कस किए थे साइन एक्स के ग्राफ पे कॉस एक्स और टेन एक्स। आज कॉट सेक और कोसेक पे डिस्कस करना है। इसमें जो है कॉट एक्स का रेंज देखिए। कॉट एक्स का रेंज होगा आर माइनस एन पाई, मतलब रियल नंबर से एन पाई को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कॉट एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होगा तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जीरो, तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा आर माइनस एन पाई, यानी रियल नंबर में से एन पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर बचेगा वही उस पे ही कॉट एक्स की वैल्यू लाई करेगी, बाकी सारा इन्फिनिटी होगा। तो आर माइनस एन पाई मतलब आर माइनस जीरो, वन लेंगे तो पाई, टू लेंगे तो टू पाई, तो जीरो पाई टू पाई पे वैल्यू कॉट एक्स में इन्फिनिटी तक जाएगी, बाकी सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉट एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये रहा जीरो, ये रहा पाई बाई टू, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाई टू, ये रहा 2 पाई, ये रहा 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो पाई पर वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से। जीरो पर भी इन्फिनिटी होगी तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पाई बाई टू पे वैल्यू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0, तो 0 बाई 1 0, पाई बाई टू पे 0 मिलेगा, इस तरह से 3 पाई बाई टू पे 0 मिलेगा, इस तरह से हमें 0। तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा, ये इन्फिनिटी को टच करता हुआ कम होता हुआ आएगा 0 पर, फिर इसी तरह से ये इधर से ऐसे चला जाएगा। फिर वही सेम काम यहाँ से ऐसे जाएगा, पाई पर इन्फिनिटी था, 3 पाई बाई टू पे 0, और इस तरह से फिर 2 पाई पे इन्फिनिटी। इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ कॉट एक्स का मिलेगा, सो ऑन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद से हम स्टार्ट भी कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत जरूरी था बताना। फिर इसको इन्वर्ट करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक एक्स। सेक एक्स में देखिए, सेक एक्स का जो रेंज होगा वो भी tan एक्स की तरह होगा। क्यों? रेंज समझा रहे हैं, फिर उसका डोमेन समझा रहे हैं, फिर उसका रेंज भी समझा रहे हैं। डोमेन इसका भी होगा tan एक्स की तरह। क्यों? क्योंकि sec x की वैल्यू होती है 1 बाई cos x होती है। tan x में भी sin x अपॉन cos x था, तो डिनोमिनेटर cos x जहाँ रहेगा वहां पे जनरल फॉर्म हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2। पुट करके देखिए, पाई बाई टू पे यानी cos पाई बाई 2 पे 0 होगा, तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। इस तरह से पाई बाई 2 पे हो गया, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, मतलब अनडिफाइंड होगा फंक्शन। इसीलिए रियल नंबर में से इस पार्ट को घटा देंगे तो सारी जितनी वैल्यू लाई करेगी एक्सिस पे वो मिलेगी। इसलिए डोमेन होगा r माइनस 2n प्लस 1 बाई पाई 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को छोड़ के रियल नंबर में से इसको घटा देंगे, सारी वैल्यू लाई करेगी, बाकी सारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जैसे यहाँ पुट करिए 0, 2 इंटू 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, इस पे जो होगा इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। अब इसमें रेंज नहीं समझ में आता है लोगों को कि कैसे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 है, यूनियन है, फिर इन्फिनिटी टू 1 है। रेंज समझने के लिए ये समझना होगा, पहले रेंज समझा दूं फिर ग्राफ बनाता हूँ। क्यों हमारा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 है, फिर यूनियन है इन्फिनिटी टू 1 है। जैसे cos x है ना नीचे, यहाँ sec x इज इक्वल टू cos x है, तो देखिएगा ध्यान से, cos x के लिए हमने रेंज लिखा था -1 to 1। अगर यहाँ -1 पुट करते हैं तो sec x आएगा -1 हो गया। अगर हम cos x की वैल्यू लास्ट लिमिट -1 to 1 था ना, 1 इसका रेंज था, तो 1 भी हो गया, तो -1 और 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब माइनस इन्फिनिटी टू क्यों प्लस इन्फिनिटी तक का यूनियन लिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक का यूनियन क्यों लिया जा रहा है? जैसे मान लीजिए x जो है हमारा
0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे। ये केस जब भी होगा x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी। कैसे? देखिए, इसके बीच में अगर वैल्यू ले ले -1 और 1 के बीच में कुछ ले लिए 0.1, तो 0.1 ये हटाया 10 आया, अब फिर 1/0.001 ले लिए, पॉइंट हटाया 3 0 बढ़ा 1000 हो गया, तो 1/0.000001 ले लिए, पॉइंट हटा फिर बढ़ता जा रहा है, तो ये देखिए 1 से ग्रेटर होता जा रहा है। 0 और 1 के बीच में x को अगर ले रहे हैं तो ये 1 से ग्रेटर होता जा रहा है और फिक्स नहीं है 1 से कितना ग्रेटर हो, तो इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो ये देखिए प्लस इनफाइनाइट, ये एक रेंज हो गया। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी कैसे जाएगा देखिए ध्यान से। अगर हम माइनस में कोई वैल्यू लेते हैं तो भी वही बात होगी। अगर हम इसकी वैल्यू को माइनस लेते हैं, -1 से ग्रेटर और 0 से छोटा, -1 से ग्रेटर और 0 से छोटा, तो -1 से ग्रेटर अगर लेते हैं, -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, तो मान लीजिए हम -0.21 लेते हैं, पॉइंट हटा 0 बढ़ा, तो ये -10 आ गया। -0.0001 लेते हैं तो -1000 आ गया पॉइंट हटाने के बाद। तो इस तरह से माइनस में अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेस देन होती है वैल्यू 1 से छोटी होगी, कहां तक जाएगी ये नहीं डिफाइन है, तो -इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू। और ये पॉजिटिव वाला जो बताए थे 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 1 से ग्रेटर हुआ तो पता नहीं कहां तक जाएगा। ये चीज समझ में आ गया तो इसका रेंज समझ में आ जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन इन्फिनिटी टू 1। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ग्राफ की बात कर ले। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा sec x का? ये है 0, π/2, पाई, फिर है 3π/2, 2π, 5π/2, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, ये जब इसका वैल्यू मैंने डोमेन लिख दिया -2n + 1/2, 1 यहाँ 0 पुट करेंगे तो π/2 पे फंक्शन इनफाइनाइट होगा, फिर 3π/2 पे इनफाइनाइट होगा, फिर 5π/2 पे इनफाइनाइट होगा। ठीक, sec 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 यानी sec 0 पे मिलेगा 1, यहाँ मान लीजिए 1। ठीक है, और इसी तरह से ये इधर बढ़ता जाएगा और ये फिर इधर भी -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। फिर यहाँ पे वही हाल, फिर इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। फिर ऐसे ही, सॉरी, नीचे की तरफ मिलेगा, माइनस में वैल्यू होगी। यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, π/2 पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। फिर यहाँ पे अल्टरनेट इस तरह से होता जाएगा। फिर यहाँ नीचे इस तरह से हमें ये 1, ये -1, ये 1, पाई पे -1 होगा, sec π, sec 0 + 1 होगा। इस तरह से sec x का ग्राफ मिलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया sec x का ग्राफ। अब बात करते हैं cosec x। cosec x जाहिर सी बात है, cosec x एकदम cot x की तरह उसका डोमेन होगा, क्योंकि 1/sin x होता है। sin x 0 होगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा r - n π, यानी 0 पर, पाई पर, 2π पर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसका भी ये रेंज होगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन इन्फिनिटी टू 1। इसके भी ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं तो पाई पर इन्फिनिटी ये हो गया π/2, और ये हो जाएगा पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, सो ऑन। 0 पर फिर इन्फिनिटी, पाई पर फिर इन्फिनिटी, 2π पर इन्फिनिटी।
पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 यानी 1, पाई बाई 2 पर मिलेगा 1, ठीक। इस तरह से 3 पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा, -1। इस तरह से ग्राफ मिलता जाएगा और ये इंफिनिटी तक टेंड करेगा इस तरह से, फिर यहाँ पे -1 होगा, फिर ये ऐसे टेंड करेगा। तो इस तरह से हमको ग्राफ कोसेक एक्स का भी मिलता जाएगा, ठीक है। ये -1 होगा 3 पाई बाई 2 पे, पाई पे इंफिनिटी तक चला गया है, 0 पे भी इंफिनिटी तक गया है। इस तरह से यहाँ भी मिलेगा 5 पाई बाई 2 के बाद जो भी आएगा। इस तरह से ग्राफ इसका सीक्वेंसली मिलता जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ की बात। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका AIT में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके रेंज डोमेन एक बार फिर से पढ़ के समझना चाहिए। फिर इसको इन्वर्ट कर देंगे तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का निकल जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर आगे बताएंगे। ओके।